हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक गणित। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, जो कि बेसिकली बेस्ड है हमारा जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, यूक्लिड लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 10th की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया था, तो कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया दो नंबर 135 एंड 225। अब इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम बड़े वाले नंबर को ए मान लेते हैं, छोटे नंबर को बी मान लेते हैं। और किस फॉर्म में रखेंगे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रखेंगे, जो कि यूक्लिड लेमा में यही हमने प्रमेय में पढ़ा हुआ था। ठीक, अगर जिस टाइम पे आर हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा, उसी टाइम हम बोल देंगे कि हमारा जो बी की वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, सिंपल सा स्टेप करते हैं। 225 को ऐसे रख लेते हैं, 135 को 135 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? तो 135 की टेबल पढ़ेंगे हम लोग एक बार, 135 की टेबल एक बार, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा हमारा 90। अब अगली बार क्या होगा, जो ये हमारा डिवाइजर है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, जो हमारा भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाएगा 135, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट टाइम पे 90 जो है हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और 45 हमारा बन जाएगा डिवाइजर। तो 45 इंटू 2 प्लस 0, ये फॉर्म बन गया। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 हो जाएगा तो लास्ट में जो डिवाइजर है, लास्ट का जो हमारा भाजक है वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 45। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है, दो नंबर दिए हैं 196 एंड 38220। तो हमें सबसे पहले लिख लेना है 38220 को, 196 हमारा डिवाइजर का काम करेगा, इनटू, अब हमको कैसे पता चले कि कितनी बार जाएगा, तो हम इसको करके देख लेते हैं। 196 को करके देख लेते हैं 38220। सबसे पहले 1 टाइम जाएगा तो 195 होगा, 7 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 187 होगा। अगला नंबर उतार लेते हैं 2। अब हमारा जाएगा ये 9 टाइम, 9 6 जा 44, 86, 9 1 जा 9 और 117 हो जाएगा हमारा। 9 1 जा 9 और 8 हमारा 17 हो जाएगा। तो 12 में हमारा 4 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक, अगला हम लोग उतार लेते हैं। अब ये जाएगा हमारे पास 5 टाइम, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 हो जाएगा 48, 5 5 1 जा 5, और यहाँ पे होगा हमारा 9। क्योंकि यहाँ बचेगा हमारा 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा
5 बन जा 5 4 9, तो कुल मिला के ये हमारा आया 195। तो 196 इंटू 195 और रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर बचा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचेगा तो लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा b की वैल्यू होगी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बस एचसीएफ हमारा हो जाएगा 196। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 255 दो नंबर दिए हैं एंड 867 दो नंबर दिया है 255 255 और 867। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 867 को आगे रख लेते हैं। 255 इंटू कितनी बार जाएगा, ये लगभग 3 बार जाएगा, प्लस 102 बचेगा रिमाइंडर। अब अगली बार हमारा जो डिविडेंड का काम करेगा या ए का काम करेगा वो 255 करेगा, और जो डिवाइजर का काम करेगा वो रिमाइंडर करेगा। लास्ट वाला रिमाइंडर जो हमारा वो डिवाइजर का काम करेगा। तो इनटू कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, और प्लस जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वो 51 बचेगा। अगली बार 102 हमारा डिविडेंड का काम करेगा, भाज्य का काम करेगा, मतलब ए का काम करेगा, और जो 51 है हमारे वो डिवाइजर का काम करेगा इंटू 2। अब रिमाइंडर देखिए 0 बचेगा। 51 2 जा 102 पहले ही हो गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई से। तो जो आखिरी में किसका हम लोगों ने, बी कौन है हमारा 51, तो एचसीएफ इक्वल टू 51। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं एग्जाम में वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को दिखाना क्या है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, विषम का मतलब जितने भी पॉजिटिव हैं और ऑड हैं, ऐसे इंटीजर, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, इन्हीं में से कोई एक फॉर्म होता है जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर या धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। ये चीज़ हमें लिखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। b को हम कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अब यूक्लिड एल्गोरिथम यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो अगर यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे तो हम कहेंगे a इक्वल टू 6q प्लस r, और r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितना हो सकता है, r की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब जो r की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था कि जो r की वैल्यू होती है वो b से हमेशा छोटी होती है, लेकिन ये 0 के बराबर या बड़ी हो सकती है। तो b से छोटा है और b की वैल्यू 6 है, तो हम कहाँ तक लें, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक ही ले सकेंगे। अब चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा फॉर्म होता है देख लेते हैं। r की जगह पे 0 रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो a आएगा वो आएगा 6q प्लस 0। अब बताइए 6q 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 2 का मल्टीपल है। अब 2 का मल्टीपल है 6, तो ये कैसा होगा, ये सम संख्या हो जाएगी। अगली कंडीशन देख लेते हैं, a इक्वल टू 6q
आर की जगह पे कितना आ जाएगा 1। अब 6q जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 की टेबल में आता है तो, और साथ में एक जोड़ता है, तो ये क्या बनाता है, हम कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q और +1। तो 2 का मल्टीपल +1 और 2 का मल्टीपल +1 होता है तो कैसी संख्या होती है, वो विषम होती है। तो कुल मिला के जो 6q + 1 है वो किसका रूप है, वो भी हमारा प्रूफ हो गया कि वो विषम है। अब देखते हैं अगला, आगे a = 6q, r की वैल्यू 2 रखेंगे। अब बताइए ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 मल्टीपल, तो मतलब पूरा जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, इसका मतलब कैसा होगा, सम होगा। फोर्थ देख लेते हैं, a = 6q + 3। अब बताइए ये जो हमारा 6q है वो 2 का मल्टीपल है और +3। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2m + 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1। और ये देखिए इसमें 2 कॉमन जा रहा है तो मैं कहूँगा 2m + 1 और +1। अच्छा, ये m + 1 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो मैं फिर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k + 1। ये m + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ। अच्छा, 2 का मल्टीपल और उसमें एक ज़्यादा करने पर क्या आता है, हमेशा विषम आता है। 2 के गुणज में एक जोड़ने पर क्या आता है, हमेशा विषम आता है, ऑड नंबर आता है। अब चेक कर लेते हैं अगला वाला, r की वैल्यू को 4 रख के। अब बताइए 6q ये 2 का मल्टीपल है, 4 भी 2 के मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर भी 2 का मल्टीपल होगा, मतलब सम हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाला, देखते हैं a की जो वैल्यू है वो 6q + 5 रख देते हैं। 6q हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, ये 2 का मल्टीपल है, और 5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1। अब इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा m + 2 और 1 ऐसे रख देते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो ऐसा बन गया। अब इसको मैं k मान लूँ तो मैं कहूँगा 2 का मल्टीपल +1, ऐसी स्थिति होती है तो उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। तो ये हमने दर्शा दिया, ये हमारा प्रूफ करके हमने दिखा दिया कि जितने भी, देखिए ये हमारा सम है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि हमको बताया कि जितने विषम पूर्णांक हैं वो किसके रूप होते हैं, वो या फिर 6q + 1 के रूप होंगे विषम वाले जो पूर्णांक है, या फिर 6q + 3 के फॉर्म में होंगे, या फिर 6q + 5 के होंगे। तो हमने सबसे पहले 6q + 1 रखा और उसको दिखा दिया कैसा है, वो विषम है। 6q + 2 देखो सम था, 6q + 3 को भी हमने क्या बताया, ये भी एक विषम का रूप है। उसके बाद आता है 6q + 5 को भी हमने क्या दिखाया, ये भी विषम है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिखा किसी परेड में 616 लोग सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें अगर स्तंभों की अधिकतम संख्या जो निकालनी है, मैक्सिमम संख्या जो निकालनी है, उसके लिए हम लोग क्या निकाल दें, सीधे HCF निकाल दें। ठीक, अब HCF दोनों मेथड से निकाल सकते हो आप, चाहे तो यूक्लिड लेमा का यूज कर लीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर लीजिए, या फिर आप सिंपली जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, HCF ऑफ 616, 32। 616 एंड 32 का HCF जैसे निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा।
तो आप अगर मुझे यूक्लिड लेमा का यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है, तो उसके थ्रू देख लीजिए। तो मैं बड़ी नंबर को लिखूँगा, बड़े नंबर को लिखूँगा 616 32। 32 का मैं डिवीज़न करके देख लेता हूँ। 32 से 616 का डिवीज़न करते हैं तो 1 जाता है, यहाँ बचता है 32। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 5 - 3 तो बचेगा 2। 6 को उतार लेते हैं, 9 टाइम ले जाते हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और हो जाएगा हमारा 28। 16 में अगर 8 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 8 गया 0, यहाँ 0 बचेगा तो 8 आया। ये हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा, ये हमारा क्वोशिएंट हुआ। तो हम क्वोशिएंट की जगह पे 19 रखेंगे, रिमाइंडर की जगह पे 8 को रखेंगे। नेक्स्ट टाइम में आपका जो डिविडेंड का काम करेगा, ए का काम करेगा, वो 32 करेगा और डिवाइजर का काम हमारा रिमाइंडर करेगा। तो 8 4 जा 32 और रिमाइंडर बचा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है, लास्ट भाजक होता है, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेना 8 स्तंभों, 8 के स्तंभों में मार्च कर सकती है, मार्च कर सकती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। बेसिकली हमको इसमें दिखाना है कि किसी भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो वो 2 ही फॉर्म में बन सकता है, या फिर वो 3m के फॉर्म में बनेगा या फिर वो 3m+1 के फॉर्म में बनेगा। तो देख लेते हैं। तो अब हम किसी भी नंबर को मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b, और b की वैल्यू कितनी होगी, 3 है। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं। अब बताइए a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू, अब मैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3 के मल्टीपल में मैं कैसे लिख सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि वो नंबर हो 3 का मल्टीपल, ऐसा हो सकता है वो नंबर हो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर हो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा। 3 ही कंडीशन यहाँ पे हमको मिल सकती हैं, तीनों हमने नोट डाउन कर दिया। इन तीनों में से एक ही कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन मिल सकती है अगर मुझे किसी नंबर को दिखाना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो पूछा है कि पूर्णांक का वर्ग, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम हमको उसका स्क्वायर चेक करना है कि वो 3m या 3m+1 का फॉर्म बनाता है या नहीं बनाता। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 क्यू स्क्वायर +1 +6q, और लास्ट में मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 क्यू स्क्वायर +4 +6
12Q। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3Q²। अच्छा, ये किसका फॉर्म है? ये 3 का मल्टीपल का फॉर्म है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 3M का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? 3M का फॉर्म है। अब अगला देख लेते हैं। A², 9Q² है, 6Q है। इन दोनों को आगे ले लेते हैं तो 9Q² प्लस 6Q, और लास्ट में 1 रख लेते हैं। तो A² जो हमारा होगा, अगर मैं 3 इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 3Q² प्लस 2Q प्लस 1। ये हमारा क्या है? 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, तो मैं इसे लिख दूँ ऐसे, 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, तो हमारा 3M प्लस 1 का फॉर्म बन रहा है। देखो, पहला फॉर्म हमारा 3M बना यहाँ पे, उसके बाद दूसरा फॉर्म 3M प्लस 1 बन रहा है यहाँ पे, और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। A², हम Q को एक साथ में रख लेते हैं, प्लस 12Q प्लस 4, इसमें हमारा 3 कॉमन जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3Q² प्लस 4Q। ठीक है, और मैं इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। अब इसको सही से लिख लेते हैं। अब फिर से मैं 3 का कॉमन लेता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने वहाँ 3 का कॉमन लिया तो 3Q² प्लस 4Q प्लस 1, अब बाहर आएगा प्लस 1। ये किसका फॉर्म है? ये 3 का मल्टीपल है, तो मैं कहूँगा ये 3M लिखा हुआ है और लास्ट में 1 बना हुआ है। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि किसी भी नंबर को, किसी भी धनात्मक, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, धनात्मक पूर्णांक को मैं वर्ग करता हूँ, उसका स्क्वायर करता हूँ, तो वो 2 ही फॉर्म बनाता है हमेशा। कौन कौन से फॉर्म में होता है वो हमने दिखा दिया, कौन सा फॉर्म होगा, या फिर वो 3M का फॉर्म होगा, या फिर देखो ये 3M प्लस 1 का फॉर्म होगा, 3M प्लस 1 का फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने इसको दर्शा दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M प्लस 1 या फिर 9M प्लस 8 का फॉर्म होता है, 8 का रूप होता है। तो हमें दिखाना किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो मैं धनात्मक पूर्णांक मैं माना धनात्मक पूर्णांक A और B इक्वल टू 3 हैं। B इक्वल टू 3 हैं, तो इसका मतलब मैं सिर्फ 2 ही तक ले जा सकता हूँ R की वैल्यू। तो पहले मान लेता हूँ A इक्वल टू किसी भी नंबर को 3 के मल्टीपल में लिखना है, तो मैं कहूँगा A इक्वल टू 3Q हो सकता है, या फिर हो सकता है 3Q प्लस 1 का फॉर्म हो सकता है, 3 के मल्टीपल, मतलब 3 के मल्टीपल प्लस 1, और लास्ट वाला चांस हो सकता है ऐसा कि 3Q प्लस 2 का फॉर्म हो। कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप इन तीनों के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला कि उसका घन, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उनका क्यूब कर देते हैं और उसका घन कह देते हैं। हमको क्योंकि क्यूब बोला है, क्यूब ऑफ एनी, तो क्यूब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27 Q पावर में 3। अब मैं इसको बनाता हूँ, तो इसमें देखो हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो मैं कहूँगा 9 जब कॉमन गया तो बचेगा 3Q पावर में 3। अब ये देखो 9 का मल्टीपल है, ये 9 है और 9 के साथ का मल्टीपल है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये किसका फॉर्म बन रहा है, 9M का फॉर्म बन रहा है।
तो एक चीज़ तो मुझे मिल गया, 9m मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इक्वल टू 3q + 1। तो अब मुझे एक क्यूब निकालना है, तो मैं कहूँगा 3q + 1 का होल क्यूब कर देंगे। तो करिए होल क्यूब, तो हो जाएगा 27 क्यू पावर में 3 प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस 3ab, तो हो जाएगा 9 और अंदर हमारे ब्रैकेट के अंदर जाएगा 3q + 1। सॉल्व कर लेते हैं आगे भी। 27 क्यू पावर में 3 प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q। ठीक है, अब जो नंबर है उसको हम लोग क्यू हैं उनको एक साथ कर देता हूँ, जितने वेरिएबल हैं उनको एक साथ कर लेता हूँ। तो 27 क्यू पावर में 3, 27 क्यू पावर में 2 प्लस 9q, और लास्ट में आएगा हमारा 1 को अलग रख लेते हैं। इस पूरे पद में 9 कॉमन जा रहा है, तो हमने कहा 9 कॉमन ले लो, तो बचेगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब ये पूरा क्या है, ये 9 का क्या है, गुणज है, 9 से गुणा हो रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9m + 1। तो ये मुझे दूसरा फॉर्म मिल गया, 9m + 1 वाला फॉर्म मिल गया। 9m + 1 वाला फॉर्म भी मुझे मिल गया। अब आते हैं लास्ट, चेक कर लेते हैं। एक क्यूब यहाँ भी घन निकालना पड़ेगा, तो 3q + 2 का होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 9, 27 क्यू पावर में 3 प्लस 8 प्लस 18 क्यू, और ब्रैकेट के अंदर हमारा रहेगा 3q + 2। सॉल्व करिए, 27 क्यू पावर में 3, 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36q। सारे क्यू को एक साथ ले लेते हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इसमें देखिए 9 कॉमन जा रहा है, इनमें तीनों में 9 मैंने कॉमन किया, तो 9 3 क्यूब, क्यू का क्यूब हो जाएगा 6q स्क्वायर बचेगा, 4q बचेगा प्लस 8। अब ये देखिए ये मल्टीपल है 9 का, 9 के गुणज के रूप में लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9m प्लस लास्ट में बचा 8, तो 8 लिख दीजिए। तो ये हमारा 3 फॉर्म बन सकता है। किसी भी नंबर को अगर हम लोग क्यूब करेंगे, किसी भी नंबर का अगर घन निकालना है, तो वो चाहे 9m का रूप होगा, वो चाहे 9m का फॉर्म होगा, वो चाहे 9m + 1 का होगा, या फिर 9m + 8 का होगा। अगर मैं उसे 3 के मल्टीपल के रूप में उस संख्या को, उस पॉजिटिव इंटीजर को 3 के मल्टीपल के रूप में अगर मैं मानूं, तो हमारा क्या आएगा निकल के, तो हमारा जो क्यूब होगा वो चाहे 9m का रूप होगा, चाहे वो 9m + 1 का रूप होगा, या फिर हो सकता है वो 9m + 8 का फॉर्म हो। तो ये हमने दर्शा दिया, तो ये हमारा रूप हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत सही से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की वीडियोस देखेंगे, 1.2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और साथ में उस टॉपिक का जो अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है उसके बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।